धारा 370 पर न्यूज 18 को दिए गए अमित शाह के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस में बड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि उसे इस बात का गर्व है कि जिस दिन से धारा 370 वजूद में आई, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का विकास किया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की थी और आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कांग्रेस ने इसको लेकर के कहा है कि इस बात का उन्हें गर्व है कि जिस दिन से धारा 370 वजूद में आई, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का विकास किया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको बता दें कि अमित शाह ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था और उस पर अब कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। न्यूज 18 को दिए गए अमित शाह के इंटरव्यू के बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि उसे इस बात का गर्व है कि जिस दिन से धारा 370 वजूद में आई है, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का विकास किया है। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो ये जवाब दिया गया है क्योंकि अमित शाह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे और आपको बता दें कि धारा 370 को लेकर के वैसे भी काफी बवाल मचा हुआ है क्योंकि तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं और धारा 370 हटाने को लेकर के बीजेपी कटिबद्ध है, ये कहा गया था अमित शाह की तरफ से। लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर जवाब दिया है। धारा 370 पर कांग्रेस का जवाब सामने आया है और कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस दिन से धारा 370 वजूद में आई है, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का विकास किया है। और जब से बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहा है कि बीजेपी धारा 370 हटाने को लेकर कटिबद्ध है। आपको बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, लेकिन तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। चाहे हम फारूक अब्दुल्ला के बयान को देखें और उन्होंने साफ तौर पर यह धमकी दी थी कि अगर धारा 370 हटती है तो फिर जम्मू कश्मीर का रिश्ता भारत से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती कहती है कि कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा। तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी इसको लेकर के सामने आई, लेकिन कांग्रेस ने ये कहा है कि जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में अमल में आई है, तब से वहां पर विकास हुआ है, सुरक्षा बल की वहां पर तैनाती हुई है। तो अमित शाह के इंटरव्यू पर जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा था, 370 को लेकर के बयान दिया था। इस पर कांग्रेस का जवाब सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि डायलॉग ही एक रास्ता है। जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लोगों की जो एस्पिरेशंस है उसको पूरा करने के और एक इज्जत वाला ऑनरेबल सॉल्यूशन निकालेगा जो तीनों खित्तों को सेटिस्फाई करेगा, और वो डायलॉग ही एक रास्ता है। हम लोगों ने ये तय किया है, कांग्रेस पार्टी ने, कि हमारी दो किस्म की पॉलिसी होगी, 2 pronged स्ट्रेटजी होगी हमारी। एक तो हम कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी बॉर्डर की सुरक्षा के साथ, और इन्फिल्ट्रेशन किसी किस्म की इजाजत नहीं दी जाएगी। और दूसरा ये होगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के दिल जीतने का प्रयास करें। हम डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उसको देख लेंगे कि जहां हमारी इस वक्त बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन है। ये दूसरी बात है कि हमारे वक्त में जब उमर साहब के साथ हमारी गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, यूपीए गवर्नमेंट, बॉर्डर्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। 2014 में हमने जब हुकूमत छोड़ी तो मिनिमम इन्फिल्ट्रेशन थी, न होने के बराबर इन्फिल्ट्रेशन थी। और आज 4 साल 5 साल मोदी साहब की सरकार के बाद मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस और सीआरपी और सीआरपीएफ की अधिकतर हम बॉर्डर पे रखेंगे ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना आए और जब वो आतंकवादी ना आए। अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से आर्टिकल 35A को अब तक नहीं हटाया जा सका, लेकिन साल 2020 तक अगर राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत मिल गया तो 35A को हटाया जा सकता है।
अमित जी, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करना बीजेपी की मांग रही है। क्या आपको लगता है कि आप उसको इस बार फिर मैनिफेस्टो में लाएंगे, और पिछले 5 साल में आपकी सरकार इस दिशा में क्या कर पाई? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो में लाने का सवाल है, 1950 से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। हमारा देश की जनता के प्रति कमिटमेंट है, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहां तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के बाद राहुल गांधी एक रोड शो भी करेंगे। राहुल के साथ रोड शो में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। नामांकन के बाद राहुल गांधी वायनाड से सीधे महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर निकल जाएंगे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी वायनाड से लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अरुण, राहुल गांधी वायनाड से नामांकन करने वाले हैं। सबसे पहले क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं और कितने बजे वो पर्चा दाखिल करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वायनाड जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर मौजूद हूं, ये बताऊं, और वहां की तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, सड़क के दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो सुबह से ही जमे हुए हैं। साथ ही साथ मुस्लिम लीग के भी समर्थक हैं, वो भी राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। और सड़क के दोनों तरफ दूसरी तरफ का भी मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर, सड़क से लेकर के और डीसी ऑफिस तक, जहां तक नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने के लिए राहुल गांधी जाने वाले हैं, दोनों तरफ कतार लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं। वायनाड सीट का जहां तक सवाल है, मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, सीट भले ही केरल में हो, लेकिन ये तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों का सीमावर्ती क्षेत्र है, और जिसकी वजह से इस सीट को चुना गया था। अमेठी में जिस तरह से आज भी देखिए स्मृति ईरानी वहां पर है, पिछले 5 साल से जिस तरह से बीजेपी और स्मृति ईरानी सक्रिय थी, वैसे में कांग्रेस एक सेफ सीट तलाश रही थी राहुल गांधी के लिए, और वायनाड सीट को उसने चुना, जिसके समीकरण को लेकर, धार्मिक और जातीय समीकरण को लेकर के बीजेपी की तरफ से हमले हुए। लगातार कहा गया कि अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी वायनाड सीट गए हैं, जहां पर 28% मुस्लिम वोटर हैं और तकरीबन 21% क्रिश्चियन वोटर हैं। बहुत सारे लोग यहां पर हैं, कुछ लोगों से बात भी करेंगे। किस लिए खड़े हैं आप यहाँ? बहुत देर से देख रहा हूं मैं आपको। हम लोग बहुत खुशी में, इधर पूरा आदमी राहुल जी और प्रियंका जी के बहुत खुशी में इंतजार करते। हम लोग इधर केरला का पूरा आदमी बहुत खुशी है अभी देखिए, ये कह रहे थे कि बहुत खुश हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बात करने की अगर उनसे कोशिश करें हम। क्या भाई, आप मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं? क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग? राहुल गांधी यहाँ से नॉमिनेशन फाइल कर, अभी हम लोग राहुल गांधी को इंतजार कर रहे हैं। हम लोग इधर देखा है राहुल गांधी के, राहुल गांधी। ये देखिए, कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था हो रही है, उनके साथ तमाम लोग हैं जो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। लेकिन वायनाड सीट से चुनाव लड़ने के राहुल गांधी के फैसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिस तरह से जुबानी जंग चली है, निश्चित रूप से वायनाड एक हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूएंसी हो गई है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यहां से राहुल गांधी जो यहां का समीकरण है उसके हिसाब से आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे, और इसीलिए कांग्रेस ने वायनाड सीट को चुना है। अमेठी से भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि वहां से हार के डर से राहुल गांधी ने सीट अपनी जो है चेंज की है, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि ये मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था, सोनिया गांधी ने वेल्लारी से लड़ा था, उसी तरह से, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों जगह चुनाव लड़ा था, उसी तरह से राहुल गांधी भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच संतुलन साधना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, जब वायनाड सीट पर उनसे सवाल पूछा गया था, घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, तो उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण भारत के लोगों को साथ लेके वो नहीं चले हैं, और इस इमोशनल पिच पर राहुल गांधी ने बचाव किया था अपने फैसले का, और कहा था कि इसलिए वो दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो कांग्रेस ने तर्क भी दिया है। अरुण, आपने बीजेपी का जिक्र किया, जी। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रही है वो हम पहले सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगी। दरअसल बीजेपी ने राहुल गांधी के वायनाड सीट से लड़ने पर हमला करते हुए कहा कि अमेठी में हार के डर से राहुल वायनाड में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिराज जी, आज राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष वायनाड से भी टिकट अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी मेरी जानकारी में 3 बार सांसद रह चुके। आज एहसास वहां स्मृति ईरानी ने करा दी, काम नहीं तो वोट नहीं। अब उनको भय सता गया। अगर पूरे देश में नेता बनने चले हैं जिसको
3 बार से लड़े हुए कंस्टिट्यूंसी पर भरोसा ना हो और वो अपनी कंस्टिट्यूंसी छोड़कर यानी हार मान गए नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी तो 2 जगह से नहीं लड़े। ये सीधा सीधा है कि मैदान हार गए राहुल गांधी, अब गए हैं छुपने के लिए वहां जहां कोई उन्हें देखे ना। उनका ये कहना है लेकिन कि मैं उत्तर और दक्षिण दोनों को जोड़ना चाहता हूं, और दक्षिण के लोग अपने आप को सोचते थे कि उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, इसलिए वो वायनाड से लड़ रहे हैं। बढ़िया है, उत्तर लड़े, दक्षिण लड़े, पूरब लड़े, पश्चिम लड़े, 10-20 सीट से लड़ लें, कहीं से भगवान जुगाड़ लगा देंगे, हो जाएंगे सांसद। अरे ये लोग 70 साल से देश को चूसने का काम किया और बना दिया अमेठी को ये खानदानिक सीट है। लग रहा है जैसे जमींदारी हो। जनता जग गई, राहुल गांधी भाग गए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को डर सता रहा है, क्योंकि अमेठी में उन्होंने कोई काम किया नहीं, कांग्रेस के लोगों ने अमेठी में कोई काम किया नहीं। तो अमेठी से उनको एक परिणाम मिल चुका है, क्योंकि अभी 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व उनकी बहन आई थी प्रियंका जी वहां पर, और उनको जब जमीनी हकीकत पता चली कि यहाँ तो पैर के नीचे से जमीन ही खिसक चुकी है, लिहाजा ये तय किया गया कि जल्दी से जल्दी इनको कहीं से पर्चा भरवाओ, और ये पर्चा भरवाने के लिए वहां से कोई सीट खाली कराई किसी गरीब की। कोई अच्छा वहां से प्रत्याशी रहा होगा बेचारा, अब उसकी सीट को कब्जा करने जा रहे हैं। वहां कौन सा विकास कर देंगे या कौन सा विकास उन्होंने कभी किया था? राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर वायनाड जा रहे हैं और वहां पर अमेठी से ज़्यादा नाराज़गी दिख रही। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? राहुल गांधी जी को सलाह देने वाले पता नहीं क्या सलाह दे रहे हैं। ये तो सही है कि अमेठी के बारे में सही सलाह दी थी कि अगर अमेठी वो लड़े तो वहाँ जीत निश्चित नहीं है, इसलिए वायनाड गए। और वायनाड में भी राहुल गांधी जी बहुत मुश्किल में है। अरुण हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, हम तमाम बीजेपी नेताओं के रिएक्शन सुन रहे थे। बीजेपी ये पहले से कहती आई है कि इस बार अमेठी राहुल गांधी के लिए मुश्किल है, और अब उनके वायनाड से लड़ने को लेकर के बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया है। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी हमले कर रही है। पहले दिन से प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही कि डर के राहुल गांधी अमेठी छोड़ करके वायनाड गए हैं। अमित शाह ने भी ये बात कहा कि उनके लिए अमेठी टफ था, और जिस तरह से स्मृति ईरानी को आप देख रहे हैं, पूरी बीजेपी ने ताकत झोंकी है अमेठी में। ऐसे में राहुल गांधी के लिए एक सेफ सीट की तलाश जरूर थी, जो वायनाड में आके पूरी हुई। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये वायनाड सीट केरल में भले ही हो, लेकिन ये सीमावर्ती क्षेत्र में आती है। तमिलनाडु की आप बात करें, कर्नाटक की आप बात करें, और कुछ हद तक आंध्र प्रदेश के लोगों का भी जुड़ाव यहाँ के आसपास से रहा है। तो कांग्रेस को लगता है कि मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था, जिस तरह से सोनिया गांधी ने बेल्लारी से लड़ा था, वैसे ही वायनाड राहुल गांधी के लिए है, और उससे इस तरह का परिणाम सामने आएगा। उनका यह कहना था, और राहुल गांधी की अगर बात को आप ध्यान दीजिए, उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री साउथ के लोगों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं, और यही वजह है कि एक नया स्पिन देने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दोनों जगहों में संतुलन साधना जरूरी है। भारत के ही दोनों हिस्से हैं, इसलिए दोनों जगह चुनाव लड़ते हैं। और साथ ही साथ सवाल भी पूछते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने 2-2 सीटों से चुनाव लड़ा था, तब उनका तर्क क्या था। तो एक जुबानी जंग कांग्रेस बीजेपी के बीच चल रही। इस बीच कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हैं, वो दोनों तरफ सड़क के इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं, और उसके पहले तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहां इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यहां पर माओवादी प्रेजेंस बहुत देखा गया, और पिछले महीने तो एक जो है माओवादी लीडर यहां पर उनको इनकाउंटर में मारा भी गया था। तो इस तरह की घटनाओं के बाद सुरक्षा जाहिर सी बात है कि काफी पुख्ता है, चाक चौबंद है। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2 एसपीजी प्रोटेक्टी यहां पर आ रहे हैं, और इसलिए भी काफी ध्यान सुरक्षा पर दिया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रखिए। वापस हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।